इधर ग्वालियर नगर निगम ने वॉल पेंटिंग के जरिए सामाजिक संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने महिलाओं की आकृतियों के साथ घिनौने तरीके से छेड़छाड़ की। वहीं इसके जवाब में जब स्थानीय युवाओं और कलाकारों ने मैदान में उतरकर करारा जवाब भी दिया। बिगड़ी हुई पेंटिंग के लिए आयोजित वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में फाइन आर्ट के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आकर्षक पेंटिंग्स बनाई। प्रतियोगिता ने न केवल शहर की दीवारों को सजाया, बल्कि युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और कला के प्रति उत्साह भी बढ़ाया। निश्चित रूप से जैसा कि ये आज की पेंटिंग प्रतियोगिता नदी गेट पर पूरे नगर निगम के तत्वावधान में हमारे शहर के युवाओं द्वारा जो एक भारी उत्साह और जुनून के साथ जो पार्टिसिपेट किया गया है, उसके लिए मैं सभी युवाओं को बहुत बधाई देता हूं और नगर निगम की पूरी टीम जो लगकर ये आयोजन कराया है, नगर निगम की टीम को बधाई देता हूं मैं। निश्चित रूप से ये एक जो आज की प्रतियोगिता है बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि जो पृष्ठभूमि थी कि इसमें कई असामाजिक तत्वों ने ये जो पहले जो यहाँ पेंटिंग बनी थी उसके साथ छेड़छाड़ करी थी, तो एक नेगेटिव मैसेज गया था शहर के प्रति भी, तो ये बहुत ज़रूरी था। ये पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद खान जुड़ गए हैं हमारे साथ ग्वालियर से। जावेद जी, वाकई में जिस तरह की हरकत की थी कुछ तत्वों ने और पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी, महिलाओं का अपमान तो था ही, पूरे ग्वालियर शहर को जो है इसने बदनाम किया। ऐसे में अब एक नई ऊर्जा का संदेश युवाओं ने एक साथ पेंटिंग बनाकर दिया है। वो जो वॉल पेंटिंग खराब की थी उसे तो ठीक किया ही, एक प्रतियोगिता का बाकायदा आयोजन करके पेंटिंग के प्रति और युवाओं की जागरूकता के प्रति भी ग्वालियर वासियों को जागरूक किया गया है। जावेद, फोन ही कर गया उपाध्याय जी, फोन कर। और जावेद खान की आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही है। फिलहाल कुछ तस्वीरें आर्टिस्ट और फाइन आर्ट के छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वॉल पेंटिंग की छवि बिगाड़ने वालों को इस तरह कुछ जवाब दिया। यूथ और आर्टिस्ट ने पेंटिंग के जरिए फिर जवाब दिया। एक तो जहां योग करती हुई महिलाओं के पेंटिंग के साथ किसी शरारती तत्व ने हरकत की थी और अश्लीलता फैलाने की कोशिश की थी, उसे तो ठीक कर ही दिया गया था, लेकिन वॉल पेंटिंग की छवि बिगाड़ने, ग्वालियर की छवि बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, उसे फिर बहुत सहज सरल तरीके से युवाओं ने, फाइन आर्ट के जो स्टूडेंट हैं वो और पेंटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं वो, इन्होंने मिलकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और यूथ ने एक करारा जवाब दिया है। जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी, इस पूरे मामले में विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, ये ग्वालियर के महल रोड की और एएमआई शिशु मंदिर के पास की दीवारें थी, जो वॉल पेंटिंग करके नगर निगम ने उसको स्मार्ट सिटी के माध्यम से सौंदर्यीकरण किया था। शहर के अलग अलग खेल और संस्कृति से जुड़े हुए संदेश देने वाली पेंटिंग थी। इसमें खासकर योगा से जुड़ी हुई पेंटिंग थी, जिसमें महिला की एक कैरिकेचर्स बनाकर उसके आधार पर एक योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग थी। लेकिन उस पेंटिंग पर कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनकी बुरी नज़र लग गई थी और उन पेंटिंग का स्वरूप बिगाड़ दिया था। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ की बात भी हुई थी। परिषद में भी बैठक में ये मुद्दा उठा था और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला पार्षद थी वो भी लगातार इस बात को गुस्सा थी कि इस तरीके का जो छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये मामला जो उजागर हुआ था, आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट थी 12th की, आशी कुशवाहा, उसने इस पूरे मामले को उजागर किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको बताया कि शहर के लोगों की कितनी कुत्सित मानसिकता है कि वो पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए कितना असुरक्षित वातावरण होगा। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन ने भी हरकत में आया और तत्काल प्रभाव से जो ऐसी पेंटिंग थी जो खराब की गई थी कुछ लोगों द्वारा, उसको सुधरवाया और ये कंपटीशन आयोजित किया, जिसमें एक करारा जवाब दिया गया है शहरवासियों की तरफ से पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से कि आप पेंटिंग बिगाड़ोगे, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, और एक मैसेज दिया है कि महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और ग्वालियर की तस्वीर नहीं बिगड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।